अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि स्टडी पूल क्या होता है। तो स्टडी पूल जो है वो एक यूँ कह लें कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाकर आप बिड्स लगा सकते हैं। बिड्स लगा सकते हैं किस चीज़ के लिए? उन ऑर्डर्स के लिए जो स्टडी पूल के ऊपर प्लेस होते हैं, ठीक है? और आप एज़ ट्यूटर उन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं और उन आंसर्स के आपको क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। तो ये है जी स्टडी पूल ट्यूटर का अकाउंट, ठीक है? और आप देख सकते हैं कि ये इसका मेन्यू है यहाँ से, ठीक है? और ये टोटल इसका क्या कहते हैं, एक पूरा पोर्टफोलियो या जो इसका पेज है, ट्यूटर पेज वो कह लें। तो ये जो मेन्यू है इसमें आप देखें, सबसे पहले तो नेम आता है, फिर आंसर क्वेश्चंस, फिर नोट बैंक है, माय प्रोफाइल है, माय आंसर्स है, माय बैलेंस है, हाउ इट वर्क्स, सेल डॉक्स, ऑनर कोड है, सेटिंग है और स्वैप टू स्टूडेंट मोड। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपने कोई किसी से कोई करवाना है कोई काम, कोई असाइनमेंट किसी को देनी है, तो वो आप स्वैप स्टूडेंट मोड में जाकर तो अपनी असाइनमेंट जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। किसी भी ट्यूटर, जो जो भी ट्यूटर्स बिड लगाएंगे, आप उनमें से कोई बिड सेलेक्ट करें अच्छी सी। फॉर एग्ज़ाम्पल $2 पे आपने कोई असाइनमेंट दी, ठीक है? और उस असाइनमेंट के बाद जो है वो ट्यूटर ने बिड लगाई उस पे, ठीक है? वो आपको 2 दिनों में $2 पर आपका काम करके देगा और आपने वो बिड एक्सेप्ट कर ली, ठीक है? तो मतलब आपका काम जो है वो हो जाएगा। और सेटिंग्स जो हैं, सेटिंग्स को अभी नहीं छेड़ना, ऑनर कोड को भी नहीं छेड़ना। सेल डॉक्स, तो सेल डॉक्स जो हैं वो हैं जी, क्या कहते हैं, यहाँ पे डॉक्स सेलिंग होती है, यानी आपने कोई अपना डॉक्यूमेंट जो है, कोई असाइनमेंट आपने अपनी बनाई हुई कोई असाइनमेंट, वो आपने अगर वहाँ पे अपलोड कर दी ना सेल डॉक्स वाले इस जगह पे, ये सेल डॉक्स की जगह ये होती है ये। तो यहाँ पे आपने चले मैं आपको दिखाई देता हूँ कि यहाँ पे आपने क्या करना है, असाइनमेंट जो है वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे अगर कोई असाइनमेंट आपने अपलोड की, जैसे मेरे जो डॉक्स अप्रूव्ड हैं वो 7 हैं, डिक्लाइंड एक भी नहीं है और डॉक्स पेंडिंग जो है वो 0 हैं। तो अपलोड योर डॉक्यूमेंट टू अर्न अप टू $10 पर डॉक व्यूड। जैसे ही आपका कोई कोई स्टूडेंट जैसे ही आपका जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट है वो देखेगा, और देखेगा कैसे, बाकायदा ख़रीद कर देखेगा, ठीक है? तो आपके अकाउंट में $10 मुंतकिल हो जाएंगे, ठीक है? और ये कुछ जो है वो मेरे रिसेंटली अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी तक तो खैर मुझे इनमें से कुछ भी नहीं मिला, ठीक है? लेकिन ये वो लोग हैं, टॉप ट्यूटर्स हैं, जिन्होंने जिनके डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया गया है और इन्हें इतने इतने पैसे मिल चुके हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो मैं आपको अपना वो दिखाऊं, क्या कहते हैं, अकाउंट, ठीक है? तो मेरा अकाउंट कुछ इस तरह से नज़र आता है कि जी ये देखें, ये तस्वीर लगी हुई है, नाम लिखा हुआ है, और यूनिवर्सिटी नेम है, ठीक है, डिग्री नेम है। और इसके अलावा ये जो सब्जेक्ट बैजेस हैं यहाँ पे, तो मेरे पास एक ही अभी सब्जेक्ट बैज है, ठीक है? और मैंने उसमें से 9 क्वेश्चंस का आंसर किया है और 88% मेरी सक्सेस रेट रहा है। 3 क्वेश्चंस का आंसर ह्यूमैनिटी में से कर चुका हूँ, ठीक है? 5 क्वेश्चंस का आंसर यहाँ से राइटिंग में से कर चुका हूँ, लॉ में से 2 क्वेश्चंस कर चुका हूँ, ठीक है? और बाकी अभी एक भी क्वेश्चन किसी और अकाउंट से नहीं किया, किसी और बैच के लिए नहीं किया। तो पुअर क्वालिटी आंसर जो था वो एक ही था मेरा, 2 थे एक्चुअली, ठीक है? और ये किसी ने, अ स्टूडेंट इज़ करेंटली रिव्यूइंग वन ऑफ योर बिड्स,
तो ये जो नीले रंग में अभी ऊपर आया था, ठीक है, तो वो मेरी कोई बिड लगाई हुई थी जो किसी स्टूडेंट ने देखी है। तो इसके अलावा जी ये पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन था, इंग्लिश का क्वेश्चन था, तो साइकोलॉजी का क्वेश्चंस था, तो ये मैंने किए और इनके मेरे जो रेटिंग आई है वो ये आई है, ठीक है। तो ये रेटिंग भी अच्छी आई है, 5 स्टार की रेटिंग थी। लेकिन चक्कर ये है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस जो थे उनके एडिशनल आंसर्स दे दिए, ठीक है। तो एडिशनल आंसर्स को जो थे वो आफ्टर द टाइम दिए थे, तो उन आफ्टर द टाइम को कंसिडर करते हुए उन्होंने मेरा जो अकाउंट है उसके ऊपर कोई 6 से 7 दफ़ा सस्पेंशन भी लगाई है, और 6 से 7 दफ़ा जो है उन्होंने मेरे अकाउंट को रेस्ट्रिक्ट भी किया है, ठीक है। लेकिन अभी तक मेरा अकाउंट चल रहा है और 3 की रेटिंग पे चल रहा है। तो मेरी कोशिश है कि मैं इस 3 की रेटिंग को 4 करूं और 4 की रेटिंग को 5, लेकिन अभी तो फ़िलहाल 3 की रेटिंग पर ही है, ठीक है। और नोट बैंक का ख़ास कोई तफ़सीली मैं आपको वो नहीं कराऊंगा ट्यूटोरियल इसका, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने आंसर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, तो आंसर क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, और ये जो बिड्स हैं ना, अभी ये तीनों बिड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसमें से एक मैनेजमेंट की बिड है, तो मैनेजमेंट की जो बिड है इसको मैंने किया है ओपन, ठीक है। और ये आपने ये कोई वीडियो है, इस पे मुझे 250 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। और मेरे पास 8 आवर्स हैं, $1 है, पे करना है और मैंने बिड प्लेस कर दी है। हर बिड जो आप प्लेस करते हैं वो आपके रेपुटेशन में इजाफा करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर बिड आपको मिल भी जाएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बिड लगाने वाले, ठीक है। और मैं आपको बता भी दूं कि बहुत सारे लोग कहाँ पे होते हैं, वो यहाँ होते हैं। इस क्वेश्चन पे अभी तक 8 बिड्स लग चुकी हैं और ये सारे ट्यूटर्स हैं जिन्होंने ये बिड्स लगाई हैं, ठीक है। 8 से ज़्यादा हो चुके होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो रेट है वो 2/14 ऑर्डर्स मैंने किए हैं, ठीक है। उनमें से 2 पर मुझे अच्छी रेटिंग मिली है, 14 पे कोई रेटिंग नहीं मिली, ठीक है। लेकिन 14 में से 1-2 ऑर्डर्स जो हैं वो अच्छे नहीं भी गए, इसीलिए मेरा जो सक्सेस रेट है वो 100% से कम होके 87% पे आ गया है। और ये उन पे आ गया है जहाँ पे जो बिल्कुल कम है, मतलब जो $15 से कम थे ना, उन पर मेरा ये सक्सेस रेट ये रहा है। लेकिन जो $15 से ज़्यादा हैं उन पर मेरा जो सक्सेस रेट है वो 100% है। और वो 2 हैं, 2 ऑर्डर्स हैं जो मैंने किए हैं और उन पर मुझे कोई रेटिंग नहीं मिली, ठीक है। तो ये जो है वो रेटिंग और बिड लगाने का प्रोसेस है स्टडी पूल के ऊपर। और माई प्रोफाइल में माई प्रोफाइल में चला गया हूँ। आप थोड़ी देर वेट कर लें, माई प्रोफाइल की जगह हम कहाँ जाएंगे, माई प्रोफाइल की जगह हम जाएंगे जी माई बैलेंस में, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है। तो अभी मेरे पास जो है वो $16 मौजूद हैं, जिनमें से $1 मुझे वापस करना है, कोई आउटस्टैंडिंग रिफ़ंड हो गया था इनका, ठीक है। और $9 पेंडिंग में पड़े हैं। और मैं जो निकलवा सकता हूँ वो 15.2 डॉलर्स हैं, ये वाले, ठीक है। 15.2 ये जो अवेलेबल बैलेंस में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और विड्रॉ, ये आपको ब्लू कलर में विड्रॉ का बटन जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बीच में बिल्कुल, तो ये जो विड्रॉ है ये आप देख सकते हैं कि मैंने कहाँ पे कोई विड्रॉ कराया था। ये विड्रॉल, ठीक है, $53.88 कैश विड्रॉल सेंट। तो ये मैंने विड्रॉल लिया था, ठीक है। और ये मुझे पेयोनीर में वसूल हो गया था, ठीक है। और अभी मज़ीद जो है वो काम जारी है इस पे। तो ये स्टडी पूल का टोटल ट्यूटरशिप है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, वो मैंने आपको क्या दिखाना था, हाँ, मैंने आपको दिखाना नहीं, एक चीज़ बतानी थी कि आप लोग जो है वो यूँ किया करें कि
अगर आपने स्टडी पूल पे अकाउंट बनाना है और आपने स्टडी पूल पे वर्क करना है, ठीक है, तो आपने ओवर ड्यू आंसर्स का ख्याल रखना है। आपने कोई भी आंसर ओवर ड्यू करके नहीं देना। आपने हर आंसर विद इन टाइम अपलोड करना है, ठीक है। और पहला जो आंसर आपका है उसको मार्क एज आंसर ही कीजिए, ठीक है। और वो उसके एक ऑप्शन आएगा नीचे मार्क एज आंसर का, ठीक है। तो मार्क एज आंसर का जो ऑप्शन है वो आपने करना है। और मार्क एज ऑप्शन का आंसर ही आपने अपने सबसे पहले आंसर के लिए, जो आपका मेन आंसर है, उसके लिए आपने वो करना है, क्या कहते हैं, उसको टिक करना है, ठीक है। और बाकी जो आप साइड के जो आउटलाइंस हैं, नहीं, आउटलाइन के लिए भी आपको मार्क एज आंसर ही करना पड़ेगा, लेकिन आपको वो दोनों आंसर और आउटलाइन जो है वो इकट्ठे सबमिट कराने पड़ेंगे और उनको मार्क एज आंसर ही करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो एडिशनल आंसर्स हैं उनके लिए कतई आप लोग मार्क एज आंसर मत कीजिएगा, क्योंकि वो फिर आपको वार्निंग आ जाएगी कि आपने आंसर जो है वो ओवर ड्यू किया है, यानी वक्त के बाद आपने आंसर जो है वो सबमिट कराया है। तो अगर तो आपकी बिड लगी हुई है और उसमें आपका टाइम बाकी है, तो उस टाइम के दरमियान आप किसी भी टाइम पे मार्क एज आंसर जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप के पास टाइम नहीं रहा, ठीक है, और आपने आंसर सबमिट करा दिया है, तो उसके बाद आपने कोई और फाइल भी सबमिट करानी है, तो उसको मार्क एज आंसर को क्लिक किए बगैर आपने सबमिट कराना है, सेंड करना है, ठीक है। और उसमें बेशक आप लिख सकते हैं कि दिस इज़ द एडिशनल या साइड आंसर, लेकिन आपने उसको मार्क एज आंसर के ऑप्शन को क्लिक नहीं करना, क्योंकि इससे आपके अकाउंट के ऊपर या तो सस्पेंशन आ जाएगी या ओवर ड्यू की वजह से वार्निंग आ जाएगी, ठीक है, और आपका अकाउंट बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टडी पूल के हवाले से हैं, ठीक है। छोटा सा ट्यूटोरियल था, वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। और ये अब आपने अगर काम करना है तो काइंडली स्टडी पूल पे काम कीजिए, एज़ ट्यूटर यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। और आइडिया मैंने आपको दे दिया, बाकी आप खुद इसको सर्च कर लें, जो आपने करना है कर लें। थैंक्स गाइस।